बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बेस्ट माई किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बना रहे हैं जी आलू मेथी, जो कि बहुत ही स्पेशल है। अगर आपकी भी मेथी कड़वी बनती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो मेथी को मैंने हाफ़ के जी मैंने मेथी ली थी, जिसको मैंने बनाकर काट लिया था और फिर उसको 3 पानी से मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से छलनी में डालकर उसको पानी उसका निकालने के बाद खुश्क हो गई, तो फिर हमने उसको पॉलीथीन बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दिया। जब भी आपको ज़रूरत हो आप आराम से निकालें और इस्तेमाल करें। तो अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और उसमें मेथी डाल दी है। एक छोटे साइज़ का हम प्याज लेंगे और उसको स्लाइसिस में कट करके हम वो भी शामिल कर देंगे। और अब इसी तरह से एक छोटे साइज़ का मैंने टमाटर लिया है, तो टमाटर को भी हम इस तरह क्यूब में काट लेंगे और शामिल कर देंगे। तो जी ये है मेरे पास 3 हरी मिर्चें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी तीखी वाली हरी मिर्चें हैं, तो 3 ही काफ़ी रहेंगी। अब अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं मिर्चों को। तो ये मैंने काट कर शामिल कर दी हैं और 1 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया का पाउडर। सूखा धनिया मैंने घर में पिसा हुआ है, तो मेरा सूखा धनिया जो है वो इतना ही काफ़ी है। 1 गिलास हम पानी का शामिल करेंगे और अब इसका हम वेट लगा देंगे। जब स्टीम बनेगी तो हम 5 मिनट सीटी को बोलने देंगे और 5 मिनट में हमारा जो मसाला है वो अच्छा सा गल जाएगा और मेथी भी गल जाएगी। तो 5 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल दिया है, तो देखें प्याज टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं और अब हम इसको भून लेंगे। पानी इसमें तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो बस पानी अब हम इसको हिलाने के बाद चेक कर लेते हैं ना, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे हम घी। नॉर्मल साइज़ का हमारा कप है और ये मैंने आधा कप लिया है। आपके पास अगर कुकिंग ऑयल तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो घी डालकर हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मेथी जो है ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है और सर्दियों में खाना बहुत ही बेहतरीन है। जिन लोगों को बलगम वगैरह होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी है। तो ये आधा किलो आलू हैं और आलू हमारे जो हैं वो मीठे हैं। सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है कि गलती से आपके पास मीठे आलू आ जाएं, तो उसको ठीक करने का तरीका ये है कि आलूओं को काटने के बाद आप 1 टीस्पून नमक जो है वो इसके ऊपर छिड़क दें और इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए पड़ा रहने दें और फिर इसको अच्छी तरह साफ़ पानी से धो लें। 2-3 पानी से धोने के बाद फिर आप आलूओं को अपनी सब्ज़ी में शामिल करें, तो आपकी सब्ज़ी और आलू जो है मीठी नहीं बनेगी और आलू भी जो है उनका मीठापन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। आलूओं की मिठास काफ़ी कम हो गई है, तो मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर और खुश्क करके यानी कि छलनी में डाल दिया था। इसका पानी सारा ड्रेन हो गया, तो अब मैंने मेथी में शामिल कर दिया है और आलू डालकर तकरीबन 5 मिनट हम इसको भून लेंगे आलूओं के साथ। आलूओं में जो भूनने की वजह से जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। जब आलू हमारे थोड़े ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे तो फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो 1 कप मैंने पानी का लिया है, वही वाला नॉर्मल हमारा कप है पानी का, ये मैंने लिया है और पानी शामिल करेंगे। मैं इसको वेट लगाकर अपने जो आलू हैं वो गलाऊंगी। अगर आप खुला रख कर गलाना चाहें, यानी कि आम तौर पे ढक्कन देकर हम इसी तरह से भी आलू गला लेते हैं, तो जल्दी से गल जाते हैं। 2 मिनट का मैंने इसको प्रेशर दिया है। जब आपका वेट हिले तो आप आग बंद कर दें और जो है स्टीम में रहने दें, तो तब भी आपके आलू गल जाएंगे। तो आलू हमारे गल चुके हैं और इसको जो थोड़ा बहुत इसमें मॉइस्चर है वो हम आलू को देख लेते हैं कि आलू हमारे गल गए हैं। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन आलू हमारे गल चुके हैं और इसमें थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर है वो हम इसको भूनकर ख़त्म कर देंगे। तो बहुत ही अच्छी मज़ेदार हमारी जो मेथी है वो पक चुकी है। और अगर आपको इसमें नमक वगैरह थोड़ा कम लगे तो आप डाल लें, लेकिन बिल्कुल अच्छा फ्लेवर था, नमक की ज़रूरत नहीं थी डालने की। और ये मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो बटर इसमें शामिल किया है। सब्जियों को पकाएं तो आप बटर ज़रूर शामिल किया करें, या देसी घी आपके पास हो तो आप वो शामिल कर दें। सब्जियों का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इन्हेंस हो जाता है और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। तो इसको मैंने 1-2 मिनट के लिए डांप दिया था ताकि बटर हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अब इसको डिश आउट करते हैं। तो लीजिए, ज़बरदस्त सी हमारी आलू मेथी जो है वो झटपट रेडी हो गई है।
5-10 मिनट हद हमारे लगे होंगे और हमारी जो खाना है वो फटाफट पक गया है। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह।